हाय स्टूडेंट्स, मैं सूर्य कुमार दिस्तिया आप सभी स्टूडेंट्स का बायोटेक क्लासेस ऑनलाइन में फिर एक बार से स्वागत करता हूँ। और आज हम लोग जैसा कि जान रहे हैं कि आज हम लोगों को पढ़ना क्या है, फंजाई के बारे में। फंजाई की अगर बात करें स्टूडेंट, तो फंजाई को हम लोग माइकोटा के नाम से भी जानते हैं स्टूडेंट। अब बात आती है स्टूडेंट कि जो फंजाई है इसके कैरेक्टरिस्टिक को हमको पढ़ना है। क्या करना है? हमको इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ना है स्टूडेंट। तो अब जनरल कैरेक्टरिस्टिक में हम लोग फंजाई के बारे में क्या क्या पढ़ेंगे। जनरल कैरेक्टरिस्टिक में हम लोग देखेंगे कि इसकी स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं, इसके स्टडी करने वाले साइंटिस्ट को क्या कहते हैं। दूसरी चीज हम लोग देखेंगे इसके क्या, सेल वॉल के बारे में। तीसरी चीज हम लोग इसके न्यूट्रिशन के बारे में देखेंगे। चौथी चीज हम लोग देखेंगे इसके मॉर्फोलॉजी के बारे में। और पांचवी चीज हम इसके हैबिटेट के बारे में। जितना हो सकेगा स्टूडेंट्स आज की वीडियोस में मैं आपको इतना बता दूंगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं स्टूडेंट कि फंजाई की स्टडी को हम लोग कहते क्या है। फंजाई की स्टडी करना, फंजाई का स्टडी करना कहलाता है माइकोलॉजी। क्या कहलाता है स्टूडेंट्स? तो हम कहते हैं कि ये कहलाता है माइकोलॉजी। इसको लिख लीजिए आप, क्या कहलाता है? माइकोलॉजी, या इसको एक और नाम से जानते हैं, माइसिटोलॉजी। इस दो नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। दूसरी चीज, जो साइंटिस्ट इसकी स्टडी करता है उस साइंटिस्ट को हम लोग माइकोलॉजिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? माइकोलॉजिस्ट कहते हैं साइंटिस्ट को। जो साइंटिस्ट इसका क्या करता है, साइंटिस्ट विच स्टडी ऑफ फंजाई, यानी कि जो फंजाई की स्टडी को करता है जो साइंटिस्ट, उस पर्सन को हम लोग माइकोलॉजिस्ट कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। अब बात आती है स्टूडेंट्स कि फंजाई के जनरल कैरेक्टरिस्टिक की अगर बात आए तो हम लोग इसके सेल वॉल को भूल जाएं, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। तो शुरुआत हमारी वहीं से होती है, इसके सेल वॉल से, यानी कि हमारे फंजाई की सेल वॉल। क्योंकि हमने फंजाई का जो किंगडम बनाया था उसको सेल वॉल के ही आधार पर बनाया था। तो हम लोग अगर इसके सेल वॉल की बात करते हैं स्टूडेंट, हमारे फंजाई की जो सेल वॉल होती है, इस सेल वॉल को हम कहते हैं कि ये किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है स्टूडेंट्स? काइटिन की बनी होती है। अब देखिए स्टूडेंट्स, क्योंकि आपको पता है कि प्रोटिस्टा वाले जगत में हम लोग जो स्लाइम मोल्ड के बारे में पढ़ते थे, तो वहां पे हम लोग एक वर्ड यूज करते थे, फॉल्स फंजाई। क्या यूज करते थे? फॉल्स फंजाई। क्यों यहाँ पे फॉल्स फंजाई यूज करते थे? क्योंकि उसके पास क्या नहीं होता था? सेल वॉल नहीं होता था। क्या नहीं होता था स्टूडेंट्स? सेल वॉल नहीं होता था। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम देख रहे हैं कि फंजाइज के पास क्या पाई जा रही है? सेल वॉल पाई जा रही है। तो हम लोग इसको ट्रू फंजाई के नाम से भी जानते हैं। ट्रू फंजाई के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। फंजाई को हम लोग ट्रू फंजाई भी कह सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। और उसी के बारे में हम लोग पढ़ सकते हैं। क्यों? जिस फंजाई में सेल वॉल उपस्थित होती है उसे हम लोग ट्रू फंजाई भी कहते हैं स्टूडेंट्स। सेल वॉल हमारी किसकी है स्टूडेंट्स? काइटिन की। अब बात आती है कि काइटिन जो हमारी है, इस काइटिन को हम और नाम क्या दे सकते हैं स्टूडेंट्स? काइटिन की अगर हम बात करें तो इसके अगर दूसरे नाम की बात करें तो इसे हम लोग फंगल सेलुलोज भी कहते हैं। फंगल सेलुलोज के नाम से भी हम काइटिन्स को जानते हैं, या इसे हम पॉलीसेक्राइड ऑफ NAGN, ठीक है। NAGN का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? एन एसिटल ग्लूकोसामाइन का पॉलीसेक्राइड होता है कौन? हमारा काइटिन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम लोग काइटिन्स को फंगल सेलुलोज के नाम से भी जानते हैं स्टूडेंट्स। दूसरा चीज, इस काइटिन को हम लोग पॉलीसेक्राइड ऑफ NAGN, यानी कि एन एसिटिल ग्लूकोसामाइन, इसका नाम पूरा आप लिख लें, एन एसिटिल एसिटिल ग्लूकोसामाइन, ये है आपका स्टूडेंट्स मोनोमर किसका? काइटिन का, ठीक। इसी एन एसिटिल ग्लूकोसामाइन से ही हमारे इन्हीं का जो पॉलीमर होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? काइटिन
कहते हैं और इसी काइटिन का बना होता है हमारा क्या फंजाई का सेल वॉल स्टूडेंट्स। दूसरी बात करते हैं, हम लोगों ने देखा कि सेल वॉल के बारे में इसकी बात कर ली। दूसरी बात अगर हम लोग इसके न्यूट्रिशन की बात करते हैं स्टूडेंट्स, एक चीज़ और स्टूडेंट्स, न्यूट्रिशन बात करने से पहले एक चीज़ और हम बता दें कि सेल वॉल की अगर आप बात कर रहे हो तो सारे सेल वॉल्स आपके काइटिन के ही नहीं बने होते हैं फंजाई के, कुछ एक्सेप्शन भी है इसको लेके, काइटिन को लेके कुछ एक्सेप्शन भी है इसका। आप उस एक्सेप्शन वाले क्लास को भी जान लीजिए। एक्सेप्शन में अगर बात करें फंजाई के काइटिन वाले की, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं एक फंजाई का क्लास आता है ऊमाइसिटीज। ऊमाइसिटीज ये फंजाई का एक क्लास है जिसके सेल वॉल जो होते हैं वो मेडअप होते हैं सेलुलोज के मेनली। इनके जो होते हैं मेनली बने होते हैं किसके, सेलुलोज के, मेनली मेडअप बाय सेलुलोज। ठीक, मेनली मेडअप बाय सेलुलोज। तो ऊमाइसिटीज एक फंजाई का एक ऐसा क्लास है जिसके जो मेंबर्स होते हैं स्टूडेंट्स, उनकी जो सेल वॉल होती है वो काइटिन्स की नहीं, मेनली किसकी बनी होती है, सेलुलोज की ही बनी होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये चीज़ें हो गई हमारी इसके ऊपरी आवरण को लेके, यानी कि हम कह सकते हैं कि इसके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को लेके, इसके सेल वॉल को लेके। अब बात आती है स्टूडेंट्स, हम लोग इसके न्यूट्रिशन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, न्यूट्रिशन की अगर बात करते हैं फंजाई की, तो यहाँ पे हम लोग स्टूडेंट्स देखते क्या है कि जो फंजाई है इसकी न्यूट्रिशन भी बड़ी मज़ेदार है। इनके न्यूट्रिशन भी क्या है, बड़े मज़ेदार हैं। मज़ेदार का मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये जो न्यूट्रिशन के प्रोसेस है इसमें थोड़े से डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा मिलती है, आप कह सकते हैं। देखिए होता क्या है कि इनकी न्यूट्रिशन की अगर बात करें हम लोग, फंजाई के न्यूट्रिशन की अगर बात की जाए स्टूडेंट्स, तो इनके पास एक यूनिक वो कह सकते हैं किंगडम ऑफ हेटेरोट्रॉप्स हैं। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि ये एक यूनिक फीचर है इन फंजाइज का, क्या, हेटेरोट्रॉप होना। क्या होना, हेटेरोट्रॉप होना है इनका, क्या है, एक यूनिक फीचर है। और उस वजह से हम लोग इसको एक नाम देते हैं स्टूडेंट्स, यूनिक किंगडम ऑफ हेटेरोट्रॉप्स। क्या कह सकते हैं, यूनिक किंगडम ऑफ हेटेरोट्रॉप्स। हेटेरोट्रॉप्स। अब बात आती है स्टूडेंट्स, ये यूनिक किंगडम क्यों कहा गया, यूनिक किंगडम क्यों कहा गया। देखो स्टूडेंट्स, क्योंकि हेटेरोट्रॉप्स तो हम लोग होते हैं, हम लोग हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, लेकिन ये जो हेटेरोट्रॉप्स होते हैं उस तरह के हेटेरोट्रॉप्स आपको किसी भी और किंगडम में देखने को नहीं मिलेगा। ये जो हेटेरोट्रॉप्स होते हैं वो दो तरीके से होते हैं, एक पैरासिटिक हो सकते हैं, दूसरे क्या हो सकते हैं हमारे, आप कह सकते हो कि सेप्रोफिटिक हो सकते हैं। हेटेरोट्रॉप्स की अगर बात करें तो ये दो तरीके से क्या करते हैं, अपने भोजन को ग्रहण करते हैं। ठीक है, अपना जो फूड ऑब्टेन करते हैं वो दो तरीके से करते हैं। इफ यदि ये क्या करें, प्लांट से या एनिमल से अपने फूड का ऑब्टेन करें, तब इन्हें हम लोग कहते हैं पैरासिटिक। और जब ये क्या कर रहे हैं, डेड ऑर्गेनिक मैटर से अपने फूड को ऑब्टेन करते हैं, तब इन्हें हम लोग सेप्रोफिटिक कहते हैं। तो ये लिख लेते हैं, इफ they obtain their food from plant and animal called as, हम कह सकते हैं if they obtain their food from plant and animal called as parasitic, कह सकते हैं
पैरासिटिक कह सकते हैं, ठीक है। और दूसरा मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनका हेटेरोट्रॉफ्स में क्या हो सकता है, इफ दे ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक मैटर, डेड ऑर्गेनिक मैटर called as saprophytic, ठीक है। तो ये दो तरह से अपने मोड ऑफ न्यूट्रिशन को शो कर सकते हैं। हेटेरोट्रॉफ्स तो होते ही हैं, दूसरी चीज हेटेरोट्रॉफ्स में भी ये कैसे हो सकते हैं, पैरासिटिक हो सकते हैं या सेप्रोफिटिक हो सकते हैं। पैरासिटिक का मतलब है कि ये चाहे प्लांट पे फीड करें या एनिमल पे फीड करें, यानी कि प्लांट से ये अपने फूड मटेरियल्स को ऑब्टेन कर सकते हैं, एनिमल से फूड मटेरियल्स को ऑब्टेन कर सकते हैं। दूसरी चीज ये क्या कर सकते हैं, डेड ऑर्गेनिक मैटर पे कहीं पे ग्रो करके अपने फूड मटेरियल्स को क्या कर सकते हैं, वो डेड ऑर्गेनिक मैटर से अपना फूड मटेरियल्स को ऑब्टेन कर सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि डेड ऑर्गेनिक मैटर पे ये फीड कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब बात आती है स्टूडेंट्स कि ये प्लांट पे अगर फीड करते हैं, अगर ये प्लांट पे फीड करते हैं या एनिमल को फीड करते हैं तो ये डिजीज भी कॉज करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि प्लांट में इफ दे कॉज डिजीज और एनिमल में इफ दे कॉज डिजीज, इफ दे कॉज डिजीज, इफ दे कॉज डिजीज if they cause disease, ठीक, तब ये इट इज कॉल्ड एज पैथोजेंस। आप जानते हो कि जो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको हम लोग पैथोजेंस कहते हैं। आपने पढ़ा है चैप्टर नंबर, आप ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा होगा पैथोजेंस के बारे में, ठीक है। अगर नहीं पढ़ा है तो अभी हम लोग आगे 12th वाले पोर्शन में जरूर पढ़ेंगे कि पैथोजेंस हम लोग किसको कहते हैं। पैथोजेंस हम लोग उसे कहते हैं जो ऑर्गेनिजम्स, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करें, किसी डिजीज को कॉज करते हैं, उन्हें हम लोग पैथोजेंस कहते हैं। तो अगर ये स्टूडेंट्स, ये फंजाई, जो फंजाई प्लांट पे ग्रो कर रही है या जो फंजाई हमारे एनिमल्स पे ग्रो कर रही है, इनमें अगर ये डिजीज कॉज करती हैं तब इन्हें हम क्या नाम देते हैं, इन्हें तब यहाँ पे हम नाम देते हैं एक अलग सा नाम, तब हम इसे क्या कह सकते हैं, प्लांट पैथोजन। यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जब प्लांट में डिजीज कॉज करेगा तो इसको हम कह सकते हैं प्लांट पैथोजन, ठीक है। और जब ये बच्चों क्या करेगा, एनिमल पे डिजीज कॉज करेगा, जैसे कि आप लोगों में क्या होता है, दांत खाज खुजली नहीं हो जाता है, तो वो क्या है, फंगल इन्फेक्शन होता है। अब फंगल इन्फेक्शन का मतलब कि आपकी स्किन पे कौन ग्रो कर रहा है, फंगल ग्रो कर रहा है, फंजाई ग्रो कर रही है, हमारी माइकोटा ग्रो कर रही है, जो क्या कर रही है, आपकी स्किन से, आपकी स्किन के सेल से वो क्या कर रही है, अपनी एनर्जी फूड बना रही है, और अपनी एनर्जी बना रही है, आप कह सकते हो कि वो अपने फूड ऑब्टेन कर रही है आपसे। तो हम कहते हैं कि जब प्लांट में ये डिजीज कॉज कर रही है तो प्लांट पैथोजेंस। ऐसे ही जब ये एनिमल्स में कोई डिजीज कॉज करती है तो इसे हम लोग एनिमल पैथोजेंस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, एनिमल पैथोजन के नाम से जानते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये तो बात हो गई हमारी किसको लेके, इनके न्यूट्रिशन को लेके, कि न्यूट्रिशन को लेके अगर फंजाई की बात करें तो ये क्या होते हैं, यूनिक किंगडम ऑफ हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं। एक ऐसे किंगडम है फंजाई की जो कि यूनिक किंगडम हम लोग इसे कहते हैं, क्योंकि हेटेरोट्रॉफ्स तो हम लोग होते हैं लेकिन हम लोग अलग तरीके से हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं। हम लोग पैरासिटिक नहीं होते हैं, हम लोग सेप्रोफिटिक नहीं होते हैं, लेकिन ये क्या है, ये पैरासिटिक भी हो सकते हैं और सेप्रोफिटिक भी हो सकते हैं। ऐसी हेटेरोट्रॉफ्स न्यूट्रिशन हम लोगों को नहीं देखने को मिलती है, ज़्यादातर मोनेरा के अलावा और किसी में देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि वहाँ पे क्या है, मैक्सिमम डाइवर्सिटी है न्यूट्रिशन को लेके, तो वो अलग की बातें हैं, ठीक है। तो हम लोग इसीलिए ये इसको क्या कहते हैं, यूनिक किंगडम ऑफ हेटेरोट्रॉफ्स कहते हैं। दूसरी चीज, हेटेरोट्रॉफ्स में हम लोग क्या देखा कि अगर ये फूड ऑब्टेन कर रहे हैं किससे, प्लांट और एनिमल से, तो इन्हें पैरासिटिक कहते हैं। अगर ये डेड ऑर्गेनिक मैटर से फूड ऑब्टेन कर रहे हैं तो इन्हें क्या कहते हैं, सेप्रोफिटिक।
अगर प्लांट में डिजीज कॉज कर रहे हैं तो इन्हें प्लांट पैथोजेंस, अगर एनिमल में डिजीज कॉज कर रहे हैं तो इसे एनिमल पैथोजेंस के नाम से जानते हैं स्टूडेंट्स। चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स इनको। अब देखो स्टूडेंट्स, क्योंकि ये हेट्रोट्रॉप्स न्यूट्रिशन की बात हो गई, तो जब ये हेट्रोट्रॉप्स हैं तो इनके पास क्या प्रेजेंट नहीं होगा? अगर हेट्रोट्रॉप्स है फंजाई तो इसके पास क्या नहीं प्रेजेंट होगा? हाँ स्टूडेंट्स, क्लोरोप्लास्ट नहीं प्रेजेंट होगा। क्या नहीं प्रेजेंट होगा? क्लोरोप्लास्ट नहीं प्रेजेंट होगा। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि फंजाई के पास क्लोरोप्लास्ट क्या होते हैं? अब्सेंट होते हैं। इनमें क्या होते हैं? क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट अब्सेंट होते हैं। दूसरी चीज हम लोग कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि क्लोरोप्लास्ट अब्सेंट होते हैं तो और क्या चीजें अब्सेंट होगी? इनमें फोटोसिंथेसिस पिगमेंट भी क्या होगी? अब्सेंट होगी, क्योंकि अगर फोटोसिंथेसिस पिगमेंट पाई गई तब तो ये ऑटोट्रॉप्स की तरह बिहेव करने लगेंगे। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि क्लोरोप्लास्ट अब्सेंट होती है। दूसरी चीज क्या अब्सेंट होती है? और फोटोसिंथेसिस पिगमेंट भी अब्सेंट होती है। फोटोसिंथेटिक सिस, फोटोसिंथेटिक नहीं, हम फोटोसिंथेसिस पिगमेंट कह सकते हैं। ठीक है, बी क्या होती है स्टूडेंट्स? अब्सेंट होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं स्टूडेंट्स, जब ये ऑटोट्रॉप्स नहीं है, हेट्रोट्रॉप्स हैं, तो इनका जो रिजर्व फूड मटेरियल्स होगा वो किसके रूप में होगा? यानी कि जो ये अपने फूड मटेरियल्स को स्टोर करके रखेंगे उसे आप ये किस फॉर्म में रखेंगे? तो अगर इसकी बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो हम लोग इसके रिजर्व फूड मटेरियल्स की अगर बात करते हैं, इसकी बात करते हैं स्टूडेंट्स, रिजर्व फूड मटेरियल्स, रिजर्व फूड मटेरियल जो हमको देखने को मिलता है इनमें, रिजर्व फूड मटेरियल जो हमें इसमें देखने को मिलेगा वो क्या होगा? ग्लाइकोजन के रूप में होगा। किसके रूप में होगा स्टूडेंट्स? ग्लाइकोजन के रूप में होगा। एंड फैट्स के रूप में हो सकता है या ऑयल के रूप में देखने को मिल सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये चीजें हम लोग देखते हैं कि इसमें क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट हो जाता है। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि इसके रिजर्व फूड मटेरियल्स क्या हैं, ग्लाइकोजन फैट या ऑयल के रूप में है। फोटोसिंथेसिस पिगमेंट पूरी तरह से एब्सेंट होता है, यहाँ पे कोई भी फोटोसिंथेसिस पिगमेंट नहीं पाई जाती है क्योंकि ये क्या है? हेट्रोट्रॉप्स है। हमने पहले ही मॉडर्न न्यूट्रिशन में इनके पढ़ लिया स्टूडेंट्स। अब बात आती है स्टूडेंट्स कि हमने इतनी चीजें तो जानी, इनके क्या क्या चीजें जानी? हम लोगों ने इनके सेल वॉल के बारे में जाना। दूसरी चीज हम लोगों ने क्या जाना? सेल वॉल के बारे में जानने के बाद हम लोगों ने इसके न्यूट्रिशन के बारे में जाना, इसके क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है कि नहीं प्रेजेंट होता है उसके बारे में जाना, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्रेजेंट होता है कि नहीं प्रेजेंट होता है इसके बारे में जाना, रिजर्व फूड मटेरियल्स इसमें कैसे होते हैं, ये सारी चीजें जानी। अब बात आती है स्टूडेंट्स इसके मॉर्फोलॉजी की। अब बात आती है किसकी? इसके मॉर्फोलॉजी की। मॉर्फोलॉजी जो होती है स्टूडेंट्स, इनकी मॉर्फोलॉजी में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिल जाती है। तो हम कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि इसमें क्या है? मैक्सिमम डाइवर्सिटी सीन in their morphology, in their morphology। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट्स, इन देयर मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या है? देखो, जो फंजाई है ये फंजाई माइसीलियम के रूप में पाई जाती है या बिना माइसीलियम के रूप में पाई जा सकती है। तो इसकी बॉडी स्ट्रक्चर की अगर बात करें, इसके किसकी बात करें? बॉडी स्ट्रक्चर की अगर बात करें, बॉडी स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं दो तरह से इसके बॉडी स्ट्रक्चर्स होते हैं। एक जो बॉडी स्ट्रक्चर होगा इसका नॉन माइसीलियम होगा या माइसीलिएटेड होगा। ठीक है, हम कह सकते हैं नॉन माइसीलिएटेड।
दूसरी जो बॉडी स्ट्रक्चर होती है वो कैसी होती है, माइसिलिएटेड होती है। अभी हम बात करेंगे कि नॉन माइसिलिएटेड और माइसिलिएटेड में क्या चीज़ है। देखो स्टूडेंट्स, होता क्या है, सुनो आप, देखिए ये दो तरह से बॉडी स्ट्रक्चर्स को देखने को मिलता है इसमें। पहला नॉन माइसिलेटेड, नॉन माइसिलियम, ठीक है। दूसरा कैसा दिखने को मिलता है, माइसिलियम बॉडी दिखने को मिलती है, यानी कि माइसिलियम स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी देखने को मिल जाती है। नॉन माइसिलियम वाली जो बॉडी होगी वो स्टूडेंट्स सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ही होगा इसमें, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्यों होगा, क्योंकि ये इसमें माइसिलियम फॉर्म नहीं होंगे, तो ये कैसे होंगे, सिंगल सेल के होंगे। कैसे होंगे स्टूडेंट्स, सिंगल सेल के होंगे। इसके एग्जांपल्स की अगर हम लोग बात करें स्टूडेंट्स नॉन माइसिलियम के, तो इसके एग्जांपल की अगर बात करें, सिंगल सेल फंजाई की अगर बात आती है तो सबसे पहले हम लोग किसको बात करते हैं स्टूडेंट्स, ईस्ट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, ईस्ट की बात करते हैं। अब देखो स्टूडेंट्स, जो ईस्ट है इसकी अगर हम लोग सेल स्ट्रक्चर बनाए तो ये रही सेल स्ट्रक्चर। सेल स्ट्रक्चर में आपको सारी चीज़ें मिलेंगी, जैसे कि सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन मिल गई। दूसरी चीज़ इसमें आपको वैक्यूल भी देखने को मिल जाएगा, ये आपके वैक्यूल, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या, न्यूक्लियस देख सकते हैं विद डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स, ठीक है। देखो स्टूडेंट्स कैसा है, न्यूक्लियस है, ठीक है। ये क्या है, इसका न्यूक्लियस है। माइट्रोकॉन्ड्रिया भी आप देख सकते हो इसमें, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे माइट्रोकॉन्ड्रिया भी दिख जाती है, ठीक है। और हमारे लिपिड ग्रेन्यूल भी दिख जाते हैं, यहाँ पे कुछ ग्रेन्यूल्स दिख जाएंगे लिपिड के भी, ठीक है। लेकिन इसमें स्टूडेंट्स दिखता क्या नहीं है, देखो अब अगर ऐसी बात करें तो आपको कि सर इसे हम पोरीफेरा में प्रोटिस्टा में क्यों नहीं रखते, पोरीफेरा नहीं सॉरी, इसको प्रोटिस्टा में क्यों नहीं रखते, क्योंकि देखो हमने प्रोटिस्टा वाले में क्या रखे थे, सिंगुलर सेल यूकैरियोटिक सेल के ऑर्गेनिजम्स को हमने कहाँ पे रखा था, प्रोटिस्टा वाले में रखा था। सिंगुलर सेल है, यूकैरियोटिक सेल भी है, लेकिन इसे हम लोग प्रोटिस्टा में क्यों नहीं रखते, क्योंकि इसका जो सेल वॉल है, इसका जो सेल वॉल है स्टूडेंट्स वो किसका बना हुआ है, काइटिन का बना हुआ है। और यही वजह होती है कि इसके सेल वॉल काइटिन की बनी होने की वजह से इसे हम लोग प्रोटिस्टा में नहीं रखते, कहाँ पे रखते हैं, फंजाई वाले किंगडम में रखते हैं, किसको, ईस्ट को, ठीक। भले ये सिंगल सेलुलर यूकैरियोटिक है लेकिन इसका सेल वॉल कैसे बना हुआ है, काइटिन का बना हुआ है, और इसी वजह से हम लोग ईस्ट को फंजाई के अंतर्गत रखते हैं, किसमें, नॉन माइसिलियम वाले फंजाई में। अब बात आती है स्टूडेंट्स कि हम लोगों ने ये देख ली नॉन माइसिलियम, तो अब बात आती है कि माइसिलियम की अगर बात करें तो यहाँ पे होता क्या है स्टूडेंट्स, कि जो माइसिलियम बॉडी स्ट्रक्चर देखने को मिलती है हमको फंजाई में, उसमें क्या होते हैं, ये कैसे होते हैं, फिलामेंटस होते हैं। कैसे होंगे, फिलामेंटस होंगे, ठीक है। पहली बात तो ये फिलामेंटस होंगे। दूसरी बात, इनके पास फिलामेंटस हाइफी होगी, कहेंगे फिलामेंटस हाइफी प्रेजेंट होगी, ठीक है। दूसरी चीज, इनके हाइफा की अगर स्ट्रक्चर की बात करें, इनके हाइफा के स्ट्रक्चर की अगर बात करें स्टूडेंट्स, तो इनके हाइफा की स्ट्रक्चर भी अलग अलग हो सकते हैं। अब यहाँ पे आप कहोगे कि सर एक बार हाइफी कह रहे हो फिर एक बार हाइफा क्यों कह रहे हो, क्योंकि देखिए स्टूडेंट्स होता क्या है कि, एक मिनट देखिए, हाइफा हम लोग एक सिंगुलर वर्ड के लिए यूज करते हैं,
हाइफी हम लोग प्लूरल के लिए यूज करते हैं, तो इसको ध्यान दीजिएगा। अभी हम लोग जो यहाँ पे फिलामेंट माइसीलियम का बनाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे हाइफा भी आपका देखिए कैसा हो सकता है, सिलेंडर हो सकता है, सिलेंडर शेप का, ट्यूबुलर हो सकता है, फिलामेंटस हो सकता है, ठीक है। और भी हमारे कह सकते हैं कि फिलामेंटस हो सकते हैं, सिलेंडर हो सकते हैं, ट्यूबुलर हो सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज हम लोग देखते हैं कि जो माइसीलियम है इसमें क्या होगा, ब्रांच्ड देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, ब्रांच्ड देखने को मिलते हैं, ठीक है। क्या देखने को मिलेंगे, ब्रांच्ड देखने को मिलेंगे, किसके, हाइफा के, या हम कह सकते हैं हाइफी के, ठीक है। तो हाइफी के ब्रांच यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। इनकी अगर बात करें माइसीलियम की, तो यहाँ पे हम एक माइसीलियम की फंजाई की माइसीलियम बनाते हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए माइसीलियम इसके कैसे दिखते हैं, ब्रांच्ड, सिलेंडर, और कैसे कैसे दिखाई देते हैं। देखो किसी फंजाई की अगर स्ट्रक्चर्स बनाए तो ये कुछ ऐसे, ठीक है। ये ऐसे माइसीलियम इसके दिखाई दे सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे आप देख क्या रहे हो, माइसीलियम है, तो इसमें अगर एक की बात करें, हम किसकी बात करें स्टूडेंट्स, एक की अगर बात करें तो ये एक क्या है हमारा, हाइफा है। ये एक हमारा क्या है, हाइफा है। लेकिन जब हम यहाँ पे 2 या 3 हाइफा की बात करेंगे तो ये हमारा क्या कहलाएगा, हाइफी कहलाएगा। क्या कहलाएगा, हाइफी कहलाएगा। जब ये 2-3 की बात करेंगे तो हमारा वो क्या कहलाएगा, हाइफी कहलाएगा। अब ये जो माइसीलियम है हमारे, जो फिलामेंटस ट्यूबुलस या सिलेंड्रिकल दिख रहे हैं हाइफा, ये हाइफा भी हमारे बड़े प्रकार के देखने को मिल सकते हैं स्टूडेंट्स। अब इनकी बात अगर हम कर सकते हैं हाइफा की, तो चलिए देखते हैं कि हाइफा के स्ट्रक्चर हमको किस तरह से दिखाई दे सकते हैं। तो शुरू करते हैं स्टूडेंट्स, हाइफा की बात अब करते हैं। हम लोगों ने देखा कि फंजाई क्या है, फंजाई की जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो दो तरीके से हो सकती है, एक नॉन माइसीलियम, दूसरा माइसीलियम। दूसरी चीज़ हम लोग देख रहे हैं कि अब जो माइसीलियम बॉडी ऑफ स्ट्रक्चर है उसमें है चीज़ मिल रही है हाइफा। क्या मिली, हाइफा, जिससे कि माइसीलियम का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। और ये जो हाइफा है ये आपके क्या होते हैं, 2-3 प्रकार के देखने को मिल जाते हैं हमको, अलग अलग प्रकार से देखने को मिलते हैं। तो हाइफा को हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, देखते हैं, चलते हैं कि ये हाइफा हमको कितने प्रकार से देखने को मिल जाएंगे। तो अगर हाइफा की बात करें स्टूडेंट्स तो ये 2 प्रकार के देखने को मिलेंगे। सबसे पहले अगर इसकी बात करें, हाइफा को अगर हम लोग बांटते हैं तो 2 टाइप में बांटते हैं। कितने टाइप में बांटते हैं, 2 टाइप में बांटते हैं। पहला जो टाइप होता है उसको हम लोग ए सेप्टेट कहते हैं, ए सेप्टेट। जो दूसरा टाइप होता है उसको हम लोग कहते हैं सेप्टेट, सेप्टेट, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये सेप्टेट क्या है और ए सेप्टेट क्या है स्टूडेंट्स, हम देखते क्या है कि जो माइसीलियम हम लोग बना रहे थे, ये ऐसे फिलामेंटस हाइफा बन रही थी, इस हाइफा में हमने तो वहां पे कोई भी सेप्टा नहीं बनाई थी, कोई भी सेप्टा नहीं बनाया था। लेकिन कुछ माइसीलियम में ऐसे बीच बीच में ऐसे सेल्स को डिवाइड करने के लिए एक स्ट्रक्चर बन जाता है जिसे हम लोग कहते हैं सेप्टा। क्या बन जाता है, सेप्टा, जिससे कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हमारा देखने को मिलता है। वो कौन, हमारे जो ये होते हैं माइसीलियम वाले फंजाई, ठीक है। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, ए सेप्टा में, सेप्टेट वाले में क्या होगा, सेप्टा अपसेंट होगा। क्या होगा, सेप्टा अपसेंट होगा। सेप्टेट वाले जो हमारे होंगे इसमें क्या होगा, जो सेप्टा होगा वो प्रेजेंट होगा। देखिए अलग कलर करता हूँ, ठीक है, जिससे कि आप लोगों को आसानी हो। उसमें क्या होगा, ए सेप्टेट में सेप्टा अपसेंट होगा, और सेप्टेट में आपको जो दिखेगा इसमें सेप्टा प्रेजेंट होगा। सेप्टा क्या होगा,
प्रेजेंट होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ सेप्टा क्या है, अब्सेंट है। तो यहाँ पे जो न्यूक्लियस आपको देखने को मिलेगी स्टूडेंट्स, वो न्यूक्लियस बहुत सारी देखने को मिलेगी और एक पूरा यूनिसेलुलर ऐसे ही स्ट्रक्चर होगा और उसी में आपको देखने को मिलेगा कि पूरा न्यूक्लियस होगा। तो यहाँ की जो बात करेंगे स्ट्रक्चर की, न्यूक्लियस बहुत सारे देखने को मिलेंगे सेप्टा अब्सेंट होने की वजह से, तो इसको हम लोग कहते हैं मल्टी कैरियोटिक होंगे ये, मल्टी कैरियोटिक होंगे ये, मल्टी कैरियोटिक, कैरियोटिक का मतलब हम समझते हैं कैरियोट, यानी कि न्यूक्लियस की बात की जा रही है, यानी कि यहाँ पे जो आपकी माइसीलियम मिलेगी उसमें क्या होगा, सेप्टा अब्सेंट होगा और सेप्टा अब्सेंट होने की वजह से इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस इस तरह से इसके साइटोप्लाज्म में नजर आएंगे। और क्योंकि बहुत सारे न्यूक्लियस इसके साइटोप्लाज्म में नजर आएंगे तो इसे हम लोग कहते हैं कि ए सेप्टेट वाले जो माइसीलियम होते हैं वो क्या होते हैं, मल्टी कैरियोटिक होते हैं, या इसी को हम लोग कह सकते हैं कि मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड होंगे। ठीक है, दूसरी चीज बात करते हैं स्टूडेंट्स कि सेप्टा प्रेजेंट अगर होगा तो ये भी 2 से 3 प्रकार से प्रेजेंट होगा। कितने प्रकार से प्रेजेंट होगा, 3 प्रकार का प्रेजेंट होगा। अब 3 प्रकार का कौन कौन सा प्रेजेंट होगा आप ये देख लो। एक सेप्टा ऐसा प्रेजेंट होगा कि इस सेप्टा के बीच में, इन सेप्टा के बीच में जो सेप्टा बना, ये माइसीलियम हमारी थी, इसमें सेप्टा से डिवीजन हुआ जिसकी वजह से बहुत सारे मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहे हैं। तो हर सेल में सिर्फ आपको एक न्यूक्लियस देखने को मिलेगा, एक प्रकार से ये सेप्टा दिखेगा आपको। ठीक, हर सेप्टा के अंदर एक न्यूक्लियस, इस तरह का जो सेप्टा दिखेगा उसे हम लोग मोनोकैरियोटिक योटिक या यूनिन्यूक्लिएटेड के नाम से जानेंगे। इस सेप्टा को हम लोग क्या कहेंगे, मोनोकैरियोटिक या यूनिन्यूक्लिएटेड। दूसरे प्रकार का जो सेप्टा मिल सकता है वो क्या मिल सकता है स्टूडेंट्स, ऐसे आपका माइसीलियम, और इस माइसीलियम में जो आपकी ये जो हाइफी है, ये हाइफी कैसी होगी, सेप्टेट होगी। सेप्टेट होने का मतलब इस हाइफी में आपको बहुत सारे सेप्टा देखने को मिल जाएंगे, और सेप्टा देखने की वजह से यहाँ पे बहुत सारे जो सेल्स बन रहे हैं, इन सेल्स में देखने को क्या मिलेगा कि प्रत्येक सेल में आपको 2 न्यूक्लियस देखने को मिल जाएगी। कितनी न्यूक्लियस, 2 न्यूक्लियस, आप देख लो। ठीक, तो ये 2 न्यूक्लियस आपको देखने को मिल जाएगी प्रत्येक सेल में, यानी कि पर सेल 2 न्यूक्लियस। अब ये जो पर सेल 2 न्यूक्लियस है तो इसको हम लोग कहते हैं डाई कैरियोटिक, डाई कैरियोटिक या डाई न्यूक्लिएटेड, या हम कह सकते हैं डाई न्यूक्लिएटेड। ठीक, अब बात आती है स्टूडेंट्स कि हमने देख ली कि जो हाइफा है, सेप्टेट हाइफा, वो 2 तरह का हमने देखा, पहला मोनोन्यूकैरियोटिक, दूसरा डाई कैरियोटिक। तीसरा जो हाइफा आपको दिखेगा स्टूडेंट्स वो इन दोनों से बहुत अलग होगा, और बहुत अलग का मतलब इसमें क्या दिखेगा स्टूडेंट्स, देखो इस हाइफा में आपको सेप्टेट दिखेंगे क्योंकि सेप्टेट हाइफा है, तो इस सेप्टेट हाइफा में आपको क्या दिखेगा, न्यूक्लियस जो दिखेगा वो 2 से ज्यादा होगा, किसी में 4, किसी में 5, किसी में 6 ऐसे होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, देखिए यहाँ पे क्या है, बहुत सारे न्यूक्लियस हैं पर सेल में, यानी कि एक सेल में हम अगर बात करें तो बहुत सारे न्यूक्लियस हैं, 2 से अधिक न्यूक्लियस हैं, तो इस वजह से हम लोग इसको भी क्या कह सकते हैं, मल्टी कैरियोटिक, मल्टी कैरियोटिक। ठीक, या हम कह सकते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड।
अब स्टूडेंट्स बात आती है कि मल्टी कैरियोटिक इन्हें भी कह रहे हैं, मल्टी कैरियोटिक इन्हें भी कह रहे हैं, तो इन दोनों में अंतर क्या है? देखिए स्टूडेंट्स, आपको साफ साफ अंतर नजर आ रहा है। ये हाइफा जो है इसमें सेप्टेट है। क्या बात, किसका फॉर्मेशन हुआ है? सेप्टेट का फॉर्मेशन हुआ है। ये जो हाइफा है ये विदाउट सेप्टेट है, यानी कि इसमें सेप्टेट का फॉर्मेशन नहीं हुआ है। तो ये जो मल्टी कैरियोटिक एसेप्टेट है, ये क्या है? मल्टी कैरियोटिक एसेप्टेट हाइफा है। और ये क्या है? मल्टी कैरियोटिक सेप्टेट हाइफा है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं स्टूडेंट्स, आपके जो हम कह सकते हैं कि जो आपके क्या नाम है, जो हाइफा है वो कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाते हैं। अब बात आती है स्टूडेंट्स कि यहाँ पे जो ये मोनो, डाई और मल्टी न्यूक्लिएटेड हाइफा जो हम लोग देख रहे हैं स्टूडेंट्स, इसमें हम क्या देखते हैं कि ये जो हाइफाज हैं, ये जो हाइफा हैं, ये कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं। तो अगर इसकी बात हम लोग स्टूडेंट्स करते हैं तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि जो एसेप्टेट हाइफा है ये फंजाई की फाइकोमाइसिटीज वाले क्लास में मेनली मिलता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि मेनली सीन इन विच क्लास। तो देखिए जो एसेप्टेट की हाइफा है, ये हाइफा आपके फाइकोमाइसिटीज किसमें मिलेगी? फाइकोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज वाले क्लास, फंजाई के क्लास वाले मेंबर्स में आपको इस तरह की हाइफा देखने को मिलेगी। दूसरी बात हम लोग करते हैं किसकी? मोनोकैरियोटिक या यूनिन्यूक्लिएटेड इस तरह की हाइफा, सेप्टेट हाइफा जो देखने को मिलेगी, ये किस क्लास में देखने को मिलेगी? तो इसकी बात हम करते हैं एस्कोमाइसिटीज में। एस्कोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज एक ऐसा क्लास है जिसमें हमको मेनली जो हाइफा दिखेगी वो कैसी दिखेगी? मोनोकैरियोटिक सेप्टेट हाइफा देखने को मिलेगी। किसमें? इसके माइसीलियम में। बात आती है अब डाइकैरियोटिक सेप्टेट हाइफा हमें किस क्लास में देखने को मिलेगा? तो हम कहते हैं बेसिडियोमाइसिटीज। किसमें देखने को मिलता है? बेसिडियोमाइसिटीज। देखिए स्टूडेंट्स, इसको याद करिएगा क्योंकि ये हमारे नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप जरूर याद करके रखिएगा। और अब बात आती है कि मल्टी कैरियोटिक सेप्टेट हाइफा हमें किस फंजाई के किस क्लास में मेनली देखने को मिलती है, यानी कि मेनली इन विच क्लास हमें कौन सी मल्टी कैरियोटिक या मल्टी न्यूक्लिएटेड सेप्टेट हाइफा? तो हम कहते हैं स्टूडेंट्स ड्यूट्रोमाइसिटीज। किसकी बात करते हैं? ड्यूटेरोमाइसिटीज। ठीक है, ये रही स्टूडेंट्स हमारी बॉडी स्ट्रक्चर किसके लेके? फंजाई के लेके। अभी तक हम लोगों ने इसके मॉर्फोलॉजी पूरी तरह से पढ़ी, जनरल कैरेक्टरिस्टिक फंजाई की हमने देखी। इसमें एक चीज इन क्लास में थोड़ी सी आप देखो, एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज वाले क्लास में क्या होती है स्टूडेंट्स? शॉर्ट लाइफ टाइम के लिए आपको जो स्ट्रक्चर देखने को मिलती है इसमें वो कैसे देखने को मिलती है? डाइकैरियोटिक। शॉर्ट लाइफ टाइम, शॉर्ट टाइम सीन कैसी? डाइकैरियोटिक। और इसी तरह बेसिडियोमाइसिटीज में शॉर्ट टाइम जो देखने को मिलेगी, इनकी स्टेट यानी कि ऑर्गेनाइजेशन वो कैसी देखने को मिलती है? यूनिन्यूक्लिएटेड यानी कि मोनोकैरियोटिक देखने को मिलती है। तो इसमें
क्या होती है कि इनकी जो लाइफ स्पैन होती है उसमें बीच में शॉर्ट टाइम जो आपकी माइसीलियम दिखेगी वो थोड़ा सा एक दूसरे से एक्सचेंज दिखती है। इसको माइसिटीज में डाइन्यूक्लिएटेड, जबकि बेसिडियोमाइसिटीज में थोड़े टाइम के लिए यूनिन्यूक्लिएटेड हाइफा हमको देखने को मिल जाती है माइसीलियम को लेके। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियोस में बस इतना ही। आप लोगों ने आज की वीडियोस में बहुत कुछ सीखा। हम लोगों ने इस वीडियोस में क्या क्या देखे, फंजाई के बारे में देखा, फंजाई की स्टडी का क्या कहते हैं इसके बारे में देखा, फंजाई के सेल वॉल के बारे में जाने, फंजाई के न्यूट्रिशन के बारे में जाना, फंजाई के बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में जाना। आगे के जो क्लासेस होंगी उसमें हम और भी फंजाई के बारे में जानेंगे, जनरल कैरेक्टरिस्टिक। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। तो पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। और हाँ स्टूडेंट्स, जाते जाते ये कहना नहीं भूलूंगा मैं भी और आप भी नहीं भूलेंगे जो मैं कहूँगा उसको, कि अगर ये वीडियोस आप लोगों के लिए अच्छी लगी, आप लोगों के लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल हुई है, तो कृपया करके वीडियोस को लाइक ज़रूर करिएगा, वीडियोस को शेयर करिएगा अपने फ्रेंड के साथ, और हाँ जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। थैंक यू।